हेलो स्टूडेंट। वीरू सर मेस पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करते हैं सामाजिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और लाइक करना सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो पार्ट 1 है सत्ता की साझेदारी। तो बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो क्या जाएगा? ब्रुसेल्स है। लोकतंत्र के लिए आवश्यक है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो क्या जाएगा? ब्रुसेल्स में। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी है? 18 वर्ष है। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष हुई थी? 2009 में हुई थी। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा कि संघ सरकार का उदाहरण है, क्या हो जाएगा? अमेरिका। बेल्जियम किस महाद्वीप में है? यूरोप में है। श्रीलंका की राजधानी क्या है? कोलंबो है। श्रीलंका की राजभाषा क्या है? सिंहली है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो 1948 में बना। चंडीगढ़ किस देश का केंद्र शासित प्रदेश है? भारत का। बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? डच और फ्रेंच है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंका की आबादी में सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? तो सिंहन लियो का है। श्रीलंका किस महाद्वीप में है? तो एशिया महाद्वीप में। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। बेल्जियम ने 1970 से 1973 के बीच अपने संविधान में कितनी बार संशोधन किया था? 4 बार। सिंहली को श्रीलंका में राजभाषा का कब घोषित किया गया था? 1956 में। कौन सी भाषा बेल्जियम में नहीं बोली जाती है? टेनीरा। अगला है, कौन सा जाति समूह ब्रुसेल्स में बहुत अधिक समूह है? तो फ्रांसीसी भाषा। किस क्षेत्र में बहुसंख्यकवाद के कारण युद्ध छिड़ गया था? श्रीलंका में। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव किसके आधार पर होता है? भाषा के आधार पर। श्रीलंका में कितने प्रतिशत लोग तमिल बोलते हैं? 18% लोग तमिल बोलते हैं। अध्याय 2 की बात करते हैं हम, संवाद, है ना। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 22 दिसंबर 1953 को की गई थी। संविधान का एक रक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, वहाँ सूची कौन सी है? तो जाएगा समवर्ती सूची। शिक्षा किस सूची पर विषय है? तो समवर्ती सूची का। संघ सूची का विषय है कानून और अर्थव्यवस्था, है ना, कानून और व्यवस्था। भारतीय संविधान ने भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ कहा गया है। भारतीय संविधान ने भाषाओं किन अनुसूची में रखा गया है? तो 8वीं अनुसूची में रखा है। 73वां संविधान संशोधन किस पर आधारित है? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज पर। नगर निगम का मुखिया कौन कहलाता है? महापौर कहलाता है। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन कहलाता है? सरपंच कहलाता है। संघ की सूची में कौन सा विषय शामिल है? संचार। राज्य सूची में कौन सा विषय शामिल है? कृषि। समवर्ती सूची में कौन सा विषय शामिल है? शिक्षा। कौन सा देश साथ बनाए रखना का उदाहरण नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15वें। हिंदी कितने लोगों की मातृभाषा है? तो हिंदी 44% लोगों की है। भारतीय संविधान में विषयों को कितनी सूचियाँ दी गई हैं? 3 दी गई हैं। कौन सा राष्ट्र साथ रहकर शब्दों के उदाहरण नहीं है? भारत और स्पेन। सरकार के विभिन्न स्तरों पर अधिकारों एवं संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये न्यायालय के पास होता है। भारत में कौन सी सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है? तो यह है केंद्रीय सरकार। कई ग्राम पंचायत को मिलाकर किसका निर्माण होता है? पंचायत समिति का निर्माण होता है। प्रतिरक्षक की सूची का विषय है? तो संघ की सूची का विषय है। चलो अध्याय 3 की बात करते हैं हम, जाति, धर्म और लैंगिक फसलें। भारत की महिलाओं के लिए आरक्षण कहाँ है? तो जगह पंचायती राज संस्थाओं में। धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता, यहाँ कथन किसका है? महात्मा गांधी का। ज्योतिबा फुले कौन थे? तो भारतीय समाज सुधारक थे।
भारत के राष्ट्रपिता कौन है? गांधी जी है। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल थी। भारतीय समाज कैसा है? तो पितृ प्रधान है। ऐसा क्वेश्चन की बात करते हैं, ओलंपिक गेम्स का संबंध किससे है? तो मैक्सिको सिटी से। राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली है। काले दस्ताने और बंधी हुई मुट्ठी अमेरिका में किसका प्रतीक है? और श्वेत शक्ति का। टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस कौन थे? अमेरिका धावक थे। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 बालकों पर बालिकाओं की संख्या कितनी थी? 919। वहाँ समाज जो महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों को अधिक महत्व एवं ज़्यादा शक्ति प्रदान करता है, पितृ प्रधान समाज कहलाता है। किस देश में महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में सहभागिता बहुत कम है? दक्षिण अफ्रीका में। श्रीलंका में किस धर्म के लोग रहते हैं? बौद्ध धर्म के। इंग्लैंड में किस धर्म के लोग रहते हैं? ईसाई धर्म के। पाकिस्तान में किस धर्म के लोग रहते हैं? इस्लाम के। लैंगिक वजन किस आधारित पर होता है? सामाजिक अपेक्षाओं पर। 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या होगी? 73%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात होगा 943। चैप्टर नंबर 4 की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 4 क्या है? राजनीति दल ना। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्यामा मुखर्जी थे। तेलुगु देश की राज्य की पार्टी है तेलंगाना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्थापक कौन थे? एवी होमिन थे। श्रीमती इंदिरा गांधी कौन थी? प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या था? समग्र मानवतावाद। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? बहुदलीय व्यवस्था। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? काशीराम थे। किस संगठन ने राजनीतिक पार्टियों को अपने संगठन के चुनाव करना और आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य बनाया गया था? चुनाव आयोग। राजनीतिक दलों का सबसे बड़ा दोष क्या है? समाज में भ्रष्टाचार की वृद्धि में सहायक है। एक दलीय व्यवस्था क्या है? जिस देश में सिर्फ एक दल हो दलीय व्यवस्था कहलाती है। भारत में चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन कौन करता है? दलों के नेता करते हैं। अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है? द्विदलीय व्यवस्था। देश के कानून निर्माण में निर्णायक भूमिका कौन निभाते हैं? राजनीतिक पार्टी। कौन सा एक राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल। यूनाइटेड किंगडम इंग्लैंड में कौन सी प्रणाली है? द्विदलीय व्यवस्था। कई दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो वहाँ सरकार कहलाती है साझा संगठन। बहुमत प्राप्त न करने वाले दलों क्या कहलाते हैं? विपक्षी दल। राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाले के लिए बनाया गया है निर्वाचन आयोग। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। आइडियल तृणमूल कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? जनवरी 1998 में। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1984 को। किस देश में एकल पार्टी सिस्टम है? चीन में। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना किसने की? ममता बनर्जी ने। उस दलों का कहते हैं जिसे लोकसभा में 6% और मत अथवा 4 सीटें प्राप्त हुई हैं? राष्ट्रीय दल। अगला क्वेश्चन है, भारत में चुनाव आयोग ने नाम पंजीकृत कराने वाले दलों की संख्या कितनी है? तो 750 से ज़्यादा। वहाँ शासन व्यवस्था जिसमें एक ही समय में 2 या 2 से अधिक सहयोगी राजनीतिक दलों का द्वारा गठित हो क्या कहलाती है? साझा एवं गठबंधन कहलाती है। 5वां लोकतंत्र के परिणाम। संसार में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है? लोकतंत्र, राजतंत्र और तानाशाही। कौन से क्षेत्र में प्रजातांत्रिक सरकारों ने सफलता प्राप्त की है? निष्पक्ष और नियमित चुनाव वाले में। लोकतंत्र के लिए कौन सी चीज़ अनुरूप है? नहीं है? बहुसंख्यक का शासन। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? लोकतंत्र। तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र किस क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर हासिल रहा है? तो आर्थिक विकास में। एक प्रजातांत्रिक सरकार किसे प्रति उत्तरदायित्व कहती है? जनता के। आज की दुनिया के लगभग कितने देश की ना किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं? 100 देश। गैर प्रजातंत्री देश का कौन सा है? चीन। आधे से ज़्यादा आबादी गरीब किस देश में है? बांग्लादेश में। लोकतंत्र में सरकार कैसे चुनौती जाती है? चुनाव। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का नाम है भारत।
द द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स किसका कहते हैं? रोजा पाकर्स को। दुनिया भर में सरकार सबसे लोकप्रिय रूप कौन सा है? लोकतांत्रिक सरकार का। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट थे एग्जाम की दृष्टि से। आपको अच्छे लगे तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।